सभी प्यारे बच्चों को या सभी सम्मानित अभिभावकों को प्रातःकाल की नमस्कार के साथ साथ आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज से हमारी हिंदी की नई कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। हम आशा करते हैं कि जैसे पहले आपने हमारा ऑनलाइन कक्षाओं को चलाने में सहयोग किया था, इसी प्रकार आप आगे भी हमारा सहयोग करते रहेंगे। देखिए, हमारी ऑनलाइन कक्षाएं इस बार कुछ अलग होने जा रही हैं और इस बार आपको हर सुविधा दी जाएगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि बच्चों को कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो इस बार बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने आपके लिए नोट्स को भी बनाया है। वो आपको इस पाठ को पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बच्चों, आज मैं आप सभी बच्चों को बसंत पुस्तक का प्रथम पाठ वह चिड़िया जो पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और पहला चैप्टर निकाल लीजिए, वह चिड़िया जो। देखिए, वह चिड़िया जो के लेखक हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन है लेखक इसके? केदारनाथ अग्रवाल जी। का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1911 को। कब हुआ था इनका जन्म? 1 अप्रैल 1911 को। देखिए, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ग्राम कामासीन। कहाँ हुआ था? ग्राम कामासीन में। और इनका निधन कब हुआ था? 22 जून 2000। कब हुआ था? 22 जून 2000 को। देखिए, सबसे पहले बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले कविता के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ठीक है। और इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने मन में एक चिड़िया की कल्पना की है। उनके मन में एक चिड़िया है और वो अपने भावों के माध्यम से उस चिड़िया की बात आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आइए पोयम शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, कवि के मन में क्या है? एक छोटी सी चिड़िया है और छोटी सी चिड़िया वह क्या कर रही है? वह चोंच मार मार कर क्या खा रही है? दूध भरे जुंडी के दाने। क्या खा रही है? दूध भरे जुंडी के दानों को खा रही है। जुंडी, देखिए, एक कठिन शब्द है और आप सभी के लिए एक नया शब्द भी है। क्या है? जुंडी। किसे कहते हैं? जुंडी कहते हैं। जुंडी एक प्रकार का अनाज होता है और वह अनाज जो वह बाजरा भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या कर रही है वह चिड़िया? वह छोटी सी चिड़िया है और अपनी चोंच को मार मार कर दूध से भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने क्या? जो वह बाजरे के दानों को खा रही है। कैसे खा रही है? रुचि से खा रही है, रस ले ले के खा रही है, स्वाद से खा रही है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। देखिए, एक नया शब्द संतोषी भी है। संतोषी, ठीक है, यहाँ देखेंगे। संतोषी, संतोषी किसे कहते हैं? संतोषी का अर्थ होता है संतुष्ट होना। यानी कि जो छोटी सी चिड़िया बाजरे व जौ के दानों को खा रही है, वो उससे क्या प्राप्त कर रही है? संतोष प्राप्त कर रही है, तृप्त हो रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी चिड़िया क्या कह रही है? कि मैं कैसी हूँ, मेरी विशेषता क्या है? कि मेरी विशेषता है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। किससे प्यार है? अन्न से बहुत प्यार है।
देखिए एक बार और देख लेते हैं। कवि के मन में एक छोटी सी चिड़िया की कल्पना है, कल्पना कर रहे हैं वो, और अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है जो चोंच को मार मार कर क्या खा रही है, दूध भरे जुंडी के दाने। एक प्रकार का अनाज होता है, वो जो भी हो सकता है, वह बाजरे के दाने भी हो सकते हैं। कैसे खा रही है, रुचि से खा रही है, इच्छा से खा रही है, रस से खा रही है, यानी कि स्वाद ले लेके खा रही है। वह छोटी संतोषी चिड़िया कैसी है, चिड़िया छोटी सी है, संतोषी है, क्योंकि वो उन झुंडी के दानों को खा खा के संतोष प्राप्त कर रही है, संतुष्ट हो रही है, और वो अपने भी प्रकट कर रही है, अपनी विशेषता भी प्रकट कर रही है कि मेरे पंखों का रंग कैसा है, मेरे पंखों का तो नीला है, और मुझे किससे प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने आपको ये 7 पंक्तियां पढ़ाई हैं, और 7 पंक्तियों का अर्थ भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। हम आगे चलते हैं और आगे की पंक्तियों को आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर उड़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए वह चिड़िया कैसी है, कवि बता रहे हैं कि वह छोटी सी चिड़िया है। कैसी चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है, और वह छोटी सी चिड़िया जहाँ रहती है, जिस स्थान पर रहती है, वह एक वन है, और उस वन को वह अपना क्या मान चुकी है, उस वन को वह अपना बाबा मान चुकी है, और वह अपने बाबा के लिए क्या गा रही है, बाबा के लिए वह गीत गा रही है। कैसे गा रही है, कंठ खोलकर। क्या खोलकर, देखिए नीचे यहां देखेंगे, कंठ खोलकर। कंठ किसे कहते हैं, कंठ कहते हैं बेटा गले को। ये जो हमारा गला होता है इसे कंठ भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे गा रही है, कंठ खोल कर गा रही है, और रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी सी चिड़िया जिस स्थान पर रहती है, वह उस वन को अपना बाबा मान चुकी है, और वह अपने बाबा के लिए क्या गा रही है, अपने गले को खोलकर, अपने कंठ को खोलकर गीत गा रही है, रस उड़ेल कर गा लेती है। और वह इतना सुरीला गा रही है, वह इतना मीठा गा रही है, मानो जैसे उसने अपने गीत में सारा का सारा रस उड़ेल दिया हो। ठीक है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। चिड़िया कैसी है, छोटी सी है, चंचल सी है, कोमल सी है, और वह क्या बता रही है, बार बार अपनी विशेषता बता रही है कि मैं तो, मेरे पंखों का रंग कैसा है, मेरे पंखों का रंग तो नीला है, मेरी विशेषता है कि मेरे नीले पंख है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। किससे प्यार है, वह किससे प्यार करती है, देखिए नीचे ध्यानपूर्वक देखेंगे, वह विजन से बहुत प्यार करती है। देखिए बेटा, विजन होता है एकांत, एकांत वातावरण, सुनसान वातावरण। तो चिड़िया को कैसा वातावरण पसंद है, चिड़िया को सुनसान वातावरण पसंद है, एकांत वातावरण पसंद है। ठीक है, वो कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि मुझे अपने एकांत वातावरण से बहुत प्यार है। आया बच्चों समझ में, सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया जिस स्थान पर रहती है, उस स्थान को वह अपना बाबा मान चुकी है, उस वन को वह अपना बाबा मान चुकी है, और वह अपने बाबा के लिए क्या गा रही है, गीत गा रही है। क्या गा रही है, गीत गा रही है, और वह चिड़िया इतना सुरीला गीत गा रही है, इतना मीठा गीत गा रही है, मानो जैसे उसने अपने गीत में सारा का सारा रस उड़ेल दिया हो। और वो छोटी सी चिड़िया है, चंचल सी चिड़िया है, कोमल सी चिड़िया है, और वो अपनी बार बार विशेषता भी बताती है कि मेरे पंखों का तो रंग नीला है, और मुझे एकांत वातावरण से बहुत प्यार है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
देखिए, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन आगे की पंक्तियों का अर्थ भी ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, वह चिड़िया, आगे कर देते हैं इसे। ठीक है, आगे कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए आ गई है हमारी पंक्तियां भी, और सभी बच्चे इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए, कवि बता रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि वह जो चिड़िया है वह बहुत छोटी सी चिड़िया है। ठीक है, कैसी चिड़िया है? बहुत छोटी सी चिड़िया है, और वो अपनी चोंच को मार मार कर चढ़ी नदी का, चढ़ी नदी मतलब, चढ़ी नदी का अर्थ क्या होता है कि उफनती हुई नदियों का भी दिल टटोल कर, यानी कि उनकी भावनाओं को भी समझकर पानी की, उनकी जल की एक बूंद लेने से पहले किसका दिल टटोल लाती है? नदी का दिल टटोल लाती है। उसके बाद वह जल की बूंद नदी में से अपनी चोंच में भरकर ले आती है। ठीक है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है? छोटी सी है लेकिन बहुत साहसी है। वह अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करती है, और वह अपनी विशेषता भी बताती है कि मेरे पंखों का तो नीले पंखों वाली मैं हूँ। क्या बता रही है? कि मेरे पंखों का तो रंग नीला है, और मुझे नदी से बहुत प्यार है। किससे प्यार है उसे? नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ हमारी ये कविता समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने ये कविता तो पढ़ ली है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। और कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने मन में एक छोटी सी चिड़िया का चित्र बनाया है, उसकी कल्पना की है। और वह चिड़िया कैसी है? वह छोटी सी चिड़िया है जिसे जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है, जिसे अन्न बहुत पसंद है। वह अपनी चोंच को मार मार कर क्या खाना पसंद करती है? के दाने खाना पसंद करती है। वो अपनी इस कविता में बार बार विशेषता भी बताती है कि मेरे पंखों का तो रंग नीला है। ठीक है, वह जिस वन में रहती है वह उस वन को अपना बाबा मान चुकी है, और अपने बाबा के लिए वह क्या गाती है? अपने बाबा के लिए वह गीत गाती है। कैसा गीत गाती है? नीला गीत गाती है, मीठा गीत गाती है। ठीक है, और उसे विजन से बहुत प्यार है। कैसे वातावरण से प्यार करती है वो? एकांत वातावरण से प्यार करती है। कैसे वातावरण से? एकांत वातावरण से बहुत प्यार करती है। देखिए, वह चिड़िया इतनी छोटी है लेकिन फिर भी इतनी साहसी है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि नदियों की भावनाओं को भी समझकर वह उफनती हुई नदी में से अपने चोंच में भरकर जल का मोती, यानी कि यहाँ पर जल का मोती ले आती है, यानी कि जल को मोती के समान माना गया है। वह उसे भी अपनी चोंच में भरकर ले आती है। और वह छोटी सी चिड़िया है, और बार बार इस कविता में बता रही है, इस कविता में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है कि मेरे पंखों का तो रंग नीला है और मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारी कविता समाप्त हो चुकी है और सभी बच्चों को इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, और आगे चलकर हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं कि इस कविता से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इस कविता में जो चिड़िया है वह क्या खा रही है। ठीक है, अभी हमने आपको पढ़ाया और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि चिड़िया क्या है? झुंडी के दाने खा रही है, अनाज व बाजरे के दानों को खा रही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं
यानी चिड़िया क्या खा रही है? जूंडी के दानों को खा रही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि चिड़िया, इस कविता में चिड़िया किसके लिए गीत गा रही है? ठीक है, इस कविता में चिड़िया किसके लिए गीत गा रही है? तो हमने आपको भी पढ़ाया है, तो बताइए किसके लिए गीत गा रही है? चिड़िया गीत गा रही है अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर। किसके लिए गा रही है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो बनता है उसका ये बनता है कि चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? तो देखिए, चिड़िया के पंखों का रंग जो है वह नीला है। कैसा है? नीला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसके क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। देखिए, इस कविता में चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? इस कविता में चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? तो हम लिख सकते हैं कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया से बहुत प्यार है, और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसका क्वेश्चन बनता है कि इस कविता में चिड़िया कैसी है? ठीक है, इस कविता में चिड़िया कैसी है? तो कैसी है चिड़िया? गर्वीली है, साहसी है। ठीक है, तो हम गर्वीली भी लिख सकते हैं और साहसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनता है इसमें कि इस कविता में चिड़िया किसका दिल टटोल कर ले आती है? किसका ले आती है? हाँ, इस कविता में चिड़िया चड़ी नदी का दिल टटोल ही ले आती है। क्या दिल ले आती है? चड़ी नदी का भी दिल टटोल कर ले आती है। देखिए बच्चों, हमने आपको ये कविता भी पढ़ा दी है और इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं हमने वो भी आपको समझा दिए हैं। ठीक है, और आगे आपका दूसरा पार्ट है बचपन, जो हम आगे की कक्षा में जब भी आपकी होगी तब हम आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपना कार्य भी पूर्ण करते रहिए। ठीक है।